हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ पेरमैन। ये सभी को पता है। हम बताने वाला हूँ स्टोरी का नाम है द मिस्ट्री ऑफ मार्स गाइस। द मिस्ट्री ऑफ मार्स और द मिस्ट्री ऑफ सन, द मिस्ट्री ऑफ मून, ऐसे स्टोरीज भी बहुत जल्दी आने वाला है। अब द स्टोरी अबाउट द मिस्ट्री ऑफ मार्स। अब हम मार्स के बारे में जानने वाला हूँ, यानी कि इसके बारे में बहुत अच्छा स्टोरी है। ये डोरेमोन का फैमिली स्टोरी है गाइस। इसमें पेरमैन नाई आएगा, क्योंकि इसमें पेरमैन को यानी कि पेरमैन के वक्त नाई आएगा। अगली स्टोरी में मैं बताऊंगा। ये तीन यानी कि मून, सन और मार्स, ये तीनों प्लैनेट में नाई पेरमैन होगा। और माई डेस्क में के स्टोरी के एक सीरीज आने वाला है। वो स्टोरी बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने एक भाई ने बताया कि सुमेरी और पेरमैन की यानी कि मैरिज के बारे में स्टोरी बनाने के लिए मैंने सोचा कि माई डेस्ट में स्टोरी के नाम से ही मैं इस स्टोरी को शुरू करूं। यानी कि इसमें उसका यानी कि एक दारी बताओ गॉड ऑफ यूनिवर्स सीरीज़ कैसे स्टार्टिंग होगा, ऐसे ही उस पैर हमारा मिट्सो पैरमैन बनेगा। तब से लास्ट तक हमको मैरिज तक और उसको भी एक बेटा भी पैदा होगा। इसको भी बहुत जल्दी अपलोड स्टोरी शुरू करने के सोचूंगा, ऐसे अपलोड भी कर दूँगा। इस स्टोरी का अभी मैं इसको बनाऊंगा और अभी इस स्टोरी को अपलोड कर रहा हूँ। आज स्टोरी के अंदर चलने के पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा स्टोरीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट रख लीजिए कि स्टोरी कैसी ज़रूर बता लीजिए। अब मैं स्टोरी के अंदर चलते हैं गाइस। अब स्टोरी के शुरू में हमारा नोबिता को दिखाई जाती है कि वो स्कूल में पढ़ रहा था। और जियान बोलता है कि और जियान सुनियो से बोलता है कि सुनियो, हम कहीं घूमने चले। यानी कई महीनों हो चुके हैं। दो 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 यानी कि हम 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल के पहले हमने एक एडवेंचर किया और सभी से। और 2 साल तक हमने कोई भी एडवेंचर नहीं किया। इस समर में हम कोई तो एक एडवेंचर में जाए, यानी कहीं घूमने चलें क्या। सुनिए बता, हाँ मैं तुमको दुबई लेकर जाऊंगा। ये बात सुनो, वो कहता है पे ऑलरेडी तुमने एक बार दुबई लेकर चल चुका हो, फिर और कोई बताओ। वो बोलता है इस बार मैं तुमको यूएस लेकर जाऊंगा। वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश ना ही आता है, तुम मुझे इंग्लिश वहाँ लेकर किससे मिलाओगे। वो तो ऐसे तो मैं बोलूँगा कि मैं तुमको इंडिया लेकर जाऊँगा। वो तो क्या इंडिया, वो क्या है। हाँ गाइस, हमारा नोबल सभी जापान से है। एनिमे कार्टून के इस तरफ से मैंने तो इसको जापान से ही बना रहा हूँ, इसलिए ये इंडियन नाई जानता है। अब मैं बता स्टोरी के अंदर चलते हैं। और सुनिए बता, इंडिया बहुत अच्छी आलीशान एक देश है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे यानी कि प्लेसेस होते हैं। हम वहाँ घूमने चलें क्या क्या बोले कि जियान वो बोलता है ठीक है हम इस समर में चलेंगे। और नोबिता दिखाई जाता वो एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और कोई यानी कि एक पुस्तक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। और शिजुका देखती है और उसके पास आते वो बोलता है कि तो नोबिता तुम क्या पढ़ रहे हो। वो बात सुनकर वो कहता कि मैं तो एक मार्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। शिजुका बोलता है क्या मार्स के बारे में। उसी वक्त वहाँ जियान सुनियो बातें करता आते हैं। वो सुनते हैं इस बात, वो कहता मुझे लाता है ये वहाँ रहने के लिए जा रहा है। वो बोलते नहीं, मार्स पर एलियंस रहते हैं, उसके बारे में इसमें बहुत कुछ है, इसलिए मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। वो सुनिए सुनकर बोलता क्या मार्स में एलियंस, उसके वहाँ चींटी भी नहीं रहती है, तुम वहाँ एलियंस ही समझ रहे हो, ये नामुमकिन है। नोबिता कहता है कि ये मुमकिन है, वहाँ सच में इंसान यानी कि एलियंस रहते हैं। वो बोलता नहीं। वो बोलता है कि हाँ होते हैं। नोबिता ऐसे उस दोनों के बीच में झगड़ा होती है। सुनिए बोलता है ऐसे तो वहाँ एलियंस दिखाओ। वो बोलता है कि ठीक है मैं दिखा के रहूँगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। वो बोलकर वहाँ से यानी कि वो घर चले जाते गुस्से में। वो किताब पकड़ कर वो शिजुका सोचते कि इसने तो फिर से वादा कर लिया। हर बार ये वादा क्यों करता है। डोरेमोन का पास जाकर वो मदद मांगता है। मुझे लगता है आज डोरेमोन कुछ कर सकता है, वो ऐसे सोचते हैं। उसका नोबिता बहुत बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है। वो यानी कि उस वक्त में वो शाम हो रहा था।
वो बहुत जल्दी जा रहा था, यानी कि वो स्कूल माउंटेन बहुत पास ही था। उसी वक्त में वो स्कूल से बाहर आता, वो देखता कि आसमान से बुत बहुत तेज़ी से चमका से आ रहा है, कोई उस तरफ ना ही देख रहा है। वो नोबिता देखता है आसमान पर कोई चीज़ उसको ही दिखाई देती है, कोई किसी को सूर्य का भी उसका पीछा आते, वो भी देखते उस तरफ, नोबिता क्यों देख रहा है, पर किसी को भी वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ से नोबिता को ही वो दिखती है। नोबिता सोचता वो क्या है, शिजुका वो आकर बोलते क्या है नोबिता, तो वो देखो कोई चीज़ आसमान से गिर रहा है। वो बोलता क्या आसमान से, कहा? वो बोलता है कि मुझे लगता है एलियंस हैं, मार्स पर यहाँ एलियंस आए हैं। वो बात सुन कहता है, बोलता है तुम भी ना नोबिता, तो एलियंस मार्स पर नहीं रहते, वो तो झूठ है, तुम ऐसे करो, डोरेमोन से मदद मांग लो। वो वहाँ से एक बोल कर चले जाता है, यानी कि चला जाती है शिजुका। नोबिता बोलता मैं क्यों भागूं, मैं एलियंस को ढूंढ कर ही रहूँगा, ऐसे सोचकर वो वहाँ से चले जाती है शिजुका। वो वहाँ से नोबिता भी चलने लगता है, यार उस माउंटेन के ऊपर। हाँ गाइस, वो स्पेस वो उसको देख रहा था, इसकी वजह से वो क्या है चीज़ देखने को वो ऊपर जाता है। उसके बाद नोबिता वहाँ जाकर देखते एक स्पेसशिप पड़ा हुआ है, उसके अंदर से, यानी कि उस चीज़ से वहाँ से, यानी कि बताऊँ उस विंडो जैसे एक बॉल जैसे विंडो था। उस विंडो बहुत बहुत यानी कि पूरा तरह टूट चुका था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा नोबिता उस स्पेसशिप को टूटा हुआ देखकर बहुत डर जाता है। वो बोलता कि ये क्या है, और ये सच में, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि नोबिता सोचता कि ये सच में स्पेसशिप है और नहीं। वो इसलिए सोचता रहता बहुत समय तक। वो ऐसे ऐसे कुछ और स्पेसशिप हिलने लगता है, उसका नोबिता सोचता है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर धीरे बहुत डरते देखता, बहुत टेंशन आता है, उसके पसीना भी आते रहते हैं। नोबिता अचानक उसका देखता और चौंक जाता कि इसके अंदर कोई भी नहीं होता है गाइस। उसके बाद नोबिता उसके चारों तरफ घूमने आता है, उसके पीछे जाता है, वो देखता है कि वहाँ, यानी कि यानी कि दिखने में इंसान जैसे कोई एक आदमी गिरा होता है। वो देखता है, नोबिता पास जाता है, धीरे से पास जाता है, उसको बोलता है कि उठा अंकल, आप कौन है? वो बहुत बड़े जैसे होते हैं। नहीं उसको वो आप सच में सोचते हो वो इंसान है, ना गाइस वो इंसान नहीं है। वो दिखने में इंसान लगते, फिर भी वो इंसान नहीं है। वो दिखने में बहुत स्ट्रांग थे, और उसके पास यानी कि एक सीरियस बहुत पावरफुल, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ उसके पास हायरमैन सूट्स जैसे एक सूट्स थे, और वो भी आयरन मैन सूट्स जैसे होते हैं ना, ऐसे बहुत पावरफुल सूट्स थे वो पहनने हुआ था। अचानक से उस, यानी कि उसका चेहरा पर एक मास्क होता, वो यानी कि नॉर्मल हो जाती है। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो सूट एक नॉर्मल कोड जैसा बदल जाती है, यानी कि एक, मैं बताना चाहता हूँ कि एक एटीएम कोड कैसे होते ऐसे जैसे एटीएम कोड में बदल जाती है। और नोबिता सोचता ये क्या है। उसके बाद वो कॉर्ड वो लेता है, उसको पॉकेट में रख लेता है। वो देखता उस इंसान को, यानी कि वो इंसान ही, हाँ गैस वो इंसान है। दिखने में थोड़े एलियन जैसी ही था। हाँ गैस वो दिखने में नहीं, वो असली में एलियन ही था। फिर वो इंसान जैसी लगता, फिर भी उसका, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ बटरफ्लाई के ऊपर कैसे उसका आंख के ऊपर, यानी कि यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे उसका आगे थोड़े एलियंस थे, और बहुत लंबे से थोड़े से हैं, यानी कि उसके चार आंखें थे। हाँ क्या, चार आंखें, पहले इंसान जैसे आंखें थे, और उसके सिर के ऊपर से और थोड़ी ऊपर में और दो आंखें भी थे, दिखने में वो एलियन जैसे है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो एलियन वो बोलता है कि मुझे बचाओ, ऐसे बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है। उस तरफ से रात होने लगता है। नोबिता सोचता है कि मैं घर जाना है, लेकिन तो मम्मी डांटेगी। वो सोचता कि मैं इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, और इसको उठा भी नहीं सकता हूँ। वो सोच में पड़ जाता अब मैं क्या करूँ ऐसे सोचता है। उसका लगता कि मैं ऐसे करूँ, उसके एक आइडिया आती है, और उसको क्या करता है नोबिता जल्दी से, यानी कि चारों तरफ से पत्ते इकट्ठा करता है, और बहुत पत्ते इकट्ठा कर उसको, यानी कि उसको पत्ते में दफा देता है। और उस एलियन स्पेसशिप को एक बहुत हिल, यानी कि वो पहले से एक ट्री, और यानी कि मैं बताऊँ 5 पेड़ के बीच वो गिरा हुआ था। इसका वजह नाई इतना आसान से वो दिख रहा ही है, इसकी वजह से नोबिता भी उसका ऊपर भी थोड़े बड़े थे, यानी कि पेड़ के
तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको उसके ऊपर डालता है और नोबिता बहुत जल्दी वहाँ से घर भागने लाता है। वो घर जाता है, उसके बाद उसका मम्मी बोलती है तुम इतना बहुत लेट क्यों हो चुके हो। नोबिता बोलता है कुछ नहीं मामा, मैं मेरे दोस्त के घर चला हूँ, ऐसे बोलता है। और नोबिता वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, वहाँ देखता वहाँ डोरेमोन आई है। उसके बाद वो वहाँ देखता है कि उसको वहाँ एक लेटर था, डोरेमोन कुछ लिख कर लिखा था, डोरेमोन को नाम भी ऊपर था उसका, डोरेमोन लेटर। और उसको ओपन करता है। नोबिता डोरेमोन बोलता है कि नोबिता मैं एक एमरजेंसी आ चुका है फ्यूचर में, मैं उसके लिए फ्यूचर के लिए 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और 10 दिन प्लीज़ तुम सुरक्षित रहना, तुम बहुत लेट हो चुका है, मुझे लगता तुम बहुत देर से आओगे, इसके वजह से मैं कुछ बिना बताए एक लेटर लिख कर जा रहा हूँ, ऐसे बहुत। हाँ गाइस, हर स्टोरी में डोरेमोन नाई होता मेरे स्टोरी में, आप सभी जानते हैं। इस स्टोरी में भी नाई डोरेमोन होता है, इस स्टोरी में नाई होता, फिर अगले 2 स्टोरीज में डोरेमोन होता है, फिर सन के स्टोरी में नाई होता है, और मून के स्टोरी में डोरेमोन होता है। इस स्टोरी में भी नाई डोरेमोन होता है गाइस। और उसके दोस्तों भी इतना आसानी से नाई एंटर होंगे, बाद में वो भी एंटर होंगे, फिर भी इसके बीच में डोरेमोन एंटर होगा गाइस। हाँ गाइस, बीच में डोरेमोन एंटर होगा। मैं हर तरफ डोरेमोन को लास्ट में लेकर आता हूँ, और डोरेमोन को इतना मेन इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, पर इसमें भी डोरेमोन को भी एक मेन इंपॉर्टेंस था। वो 3 लोगों को मेन है, यानी कि हमारा नोबिता और डोरेमोन, एक मेन पर्सन और भी मिस्टीरियस है, यानी कि मिस्टीरियस नहीं, वो आगे आने वाला स्टोरी में आएगा गाइस। अब मैं बताना चाहता हूँ कि नोबिता वो सोच में पड़ता कि डोरेमोन 10 दिन के बाहर गए, मैं ऐसे करता हूँ कि उसी एलियन को मैं यहाँ लेकर आता हूँ गाइस। मैं बताना चाहता हूँ कि उसका आंखें कैसे थे, 4 आंखें मैं बोला इसमें, इस फोटो में देख सकते हैं कि आप उसको 2 आंखें थी, ऐसे स्पेस सूट, यानी कि उसके पास उसके पास ऐसे सूट था। और उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसका हेड पर कुछ लगा, यानी कि कुछ है ऐसे, उसके ऊपर में 2 आंखें एक्स्ट्रा होते हैं। अब मैं स्टोर के अंदर आ जाता है कि नोबिता उसका कम डोरेमोन के सोने के जगह पर एक पिलो होती है, उसका पिलो हाथ रखता है, वह डोरेमोन के दूसरा पॉकेट होती है। नोबिता उसको वो लेता है और उसमें से एनीवेयर डोर निकालता है, और एनीवेयर डोर को निकाल कर अंदर जाता है। कहाँ उसको छिपाता, वह बहुत अंधेरा था, नोबिता को बहुत डर लगा, उसको भी पहले से एलियन को देखकर और भी डर लगते हैं। और नोबिता क्या करता कि वह वो आर्टिफिशियल सनलाइट को निकालता है, वहाँ यानी 5 आर्टिफिशियल सनलाइट्स रखता है, 5 साइड्स पर, यानी कि चारों तरफ रखता है और एक ऊपर रखता है, बहुत ऊपर। और नोबिता क्या करता है कि वहाँ जाता है, उसको उठाने लगा था, पर वो उठा नहीं पाता है। उसकी वजह से वो करता क्या है कि नोबिता, यानी कि नोबिता उसके हाँ ये फिर से स्पेयर पॉकेट से, यानी कि ग्लव्स से निकालता है, यानी कि उस ग्लव्स से किसी को भी आसानी से उठा सकता है। और नोबिता और वह बैम्बू कफ्टर भी लेता है, उसका सिर पर बैम्बू कफ्टर रखता है, और वो क्या करता है कि नोबिता और उस ग्लव्स को पहन लेता है और उसको उठाने लाता है। वो बहुत वो आसानी से उठा लेता, पहले तो वो उसको उठा कर अंदर लेकर जाता, वो उड़ते उड़ते बैम्बू कफ्टर की मदद से, और अंदर जाकर उसको बाहर लेटा देता है। और वो जाता है स्पेस में, वो सोचता है कि स्पेस को यहाँ रखूँ नहीं, वो सोचता मैं बाद में सोचूंगा इसको कहाँ मैं रखूँगा, ऐसे सोचकर वो क्या करता है कि वहाँ से चले जाता है। और नोबिता वहाँ से जाने के बाद वो अचानक सोच में पड़ जाता कि वहाँ कोई तो आ गया, तो हम करें क्या। उसके वजह से नोबिता फिर से वहाँ जाता है, और वहाँ वो क्या करता है कि वो एक हार्ट के जैसे एक बिस्किट जैसे कुछ होती है, उसको निकालता है। और इसमें आप कोई डोरेमोन फ़ैन हो तो डोरेमोन एपिसोड देखते हो तो इस गैजेट भी देखे होंगे। उसी माउंटेन पर डोरेमोन ने यानी कि एक हार्ट के बिस्किट जैसे कुछ डाला था, उसकी वजह से वो यानी कि उस माउंटेन को भी लाइव यानी कि लाइवहुड आ चुका है, यानी कि वो भी एक इंसान जैसे रह पाया था। और नोबिता उसको दोनों अच्छे दोस्त भी थे, और यह भी वही यूज़ करता है, और नोबिता उसका नाम लिखता है और उस जगह को पूरा तरह हाईजैक जैसे उसको उसका कंट्रोल में ले लेता है।
और बोलता है कि स्पेस को जान रहा है, यह स्पेस को ढूंढने के और उसके पास में कोई आया तो उसको डरा कर भगा देना। और वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, मुझे ना फ़र्क है। इस यहाँ कोई भी ना ही हारना चाहिए, इस स्पेसशिप को रक्षा पूरा रक्षा करना। यही बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ना ही मैं और ये दोनों में कोई भी आया उसको वो छोड़ना मत, ये दोनों में कोई भी आ सकता है और बाकी लोग ना ही आ सकते, ऐसे बोलते वहाँ से वो चले जाता है। उस एलियन को क्या ना वहाँ उसका वो नोबिता अंदर आने के बाद उसका इन्वेडोर वहाँ से निकल कर उस पॉकेट में रख लेता है। अचानक उसका मम्मी वो ऊपर आने लगती है। वो अचानक से हम वो नोबिता यानी कि बॉल वो मैं बताना चाहता हूँ कि नोबिता बहुत डर जाता है। उसके वजह से नोबिता उसको बहुत ज़रूरी से उसको डोरेमोन सोने के कहा वो डोरेमोन सोता वहाँ उसको सुला देता है, यानी कि उसका वहाँ वो सोता है और नोबिता उस डोर को बंद कर देता है। उसके बाद उसका मामा अचानक से उसके डोर को खोलता है, वो बोलता है कि क्या हुआ। उसके बाद वो कहता है कि कुछ नहीं मामा। उसके बाद वो अंदर वो देखने आता, मुझ कुछ आवाज़ आए थे। वो बोलते हैं नहीं नहीं मामा, मैं तो ये तो ऐसी आवाज़ें हैं। वो बोलता ठीक है, ऐसे बोल कर वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता अफसर बोलता कि यार मैंने तो बचूँ, ये एलियन को मैं घर में लेकर आ चुका हूँ। ये एलियन कौन कहाँ से आया, ऐसे सोचता है। उसके बाद नोबिता उसके यानी कि उसके इलाज अच्छे से उसका डॉटर बैग से करता है और उसको यानी कि सुबह तक उसको सुलाने के लिए सोचता है। और वो सुबह होते वो स्कूल जाता है और फिर से स्कूल से वापस आता है। और वो वापस आने के वो कमरे के तरफ एंटर होता है। अचानक से वो देखता है कि वो इंसान वो एलियन वो उठ चुका है, वो और घूम रहा है। वो कुछ आवाज़ें कर रहा है। वो सोचता कि ये क्या आवाज़ें कर रहा है। उसके बाद वो क्या करता है उसके पॉकेट से, यानी कि वो क्या करता है कि वो यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन कोने को खा लेता है, यानी कि वो ब्रेड खा लेता है कि लॉन्गेज को समझने के लिए। उसको खाने के बाद वो उसका आसानी से उसके साथ बातें कर सकता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या का नोबिता और इस दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। अब मैं स्टोरी को पहले पार्ट अब यह बंद कर रहा हूँ गैस। अब मैं चाहता हूँ गैस मैं स्टोरी पार्ट 2 को बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा और बना लूँगा गैस। अब मैं चाहता हूँ गैस बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी कैसे है, ज़रूर बता दीजिएगा। इस कमेंट ज़्यादातर रख कीजिए और लाइक तो ज़्यादातर कर लीजिए। और मैं बहुत जल्दी शॉर्ट्स को बनाने वाला हूँ, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट्स बनाना चाहता हूँ, वो भी तेलुगु में गैस। तो कोई भी इंटरेस्ट तेलुगु आता है तो वो देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ गैस